बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ज्ञानी और तपस्वी साधु रहते थे। साधु अपने ज्ञान और तपस्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास एक पोटली थी जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। वह पोटली साधारण नहीं थी, उसमें असाधारण शक्तियां थी। राजा को साधु की इस पोटली की महिमा के बारे में पता चला। उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे इस पोटली का रहस्य जानना है। साधु से पोटली लाने का कोई उपाय सोचो। मंत्री चतुर और चालाक था। उसने साधु के पास जाकर बहुत मीठे शब्दों में बात की। उसने कहा, हे महात्मा, राजा आपका बहुत आदर करते हैं और आपके ज्ञान से प्रेरित है। वे चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान से पूरे राज्य को लाभान्वित करें। क्या आप राजमहल पधारेंगे? साधु समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे शांत स्वर में बोले, मैं महल जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी पोटली मेरा अंश है। इसे मैं कभी अपने से अलग नहीं करता। राजा ने जब देखा कि साधु पोटली देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने अपने मंत्री को दूसरी योजना बनाने को कहा। साधु के पास एक तोता भी था, जो बहुत ही बुद्धिमान और साधु का प्रिय साथी था। तोता साधु की हर बात समझता और उनका सच्चा सेवक था। राजा ने योजना बनाई कि वह साधु की पोटली चुराने के लिए किसी को साधु के पास भेजेगा, लेकिन जब कोई भी साधु के पास जाता तो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता, ध्यान दो, यह पोटली साधु की अमूल्य धरोहर है। इसे चुराना पाप है। कुछ समय बाद राजा ने खुद साधु के पास जाकर उनकी सेवा करने का नाटक किया। उसने साधु से पोटली का रहस्य पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, इस पोटली में शक्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान है जो इसे संभालने वाले के चरित्र पर निर्भर करता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और कहा, महात्मा, मुझे लालच में आकर आपके तप का अपमान करने का अपराध बोध है। मुझे माफ कर दो। साधु ने कहा, मनुष्य को अपने कर्म और चरित्र को सुधारना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा, तब तक कोई भी पोटली या शक्ति तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे सकती। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री के साथ मिलकर अपने राज्य को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलाने की प्रतिज्ञा ली। साधु अपने तोते के साथ वहां से चल पड़े और उनकी पोटली का रहस्य सदा के लिए अनसुलझा रह गया। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोभ और ईर्ष्या से बचना चाहिए। सच्ची शक्ति चरित्र और ज्ञान में होती है, ना कि बाहरी वस्तुओं में। मित्रों, कथा कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों।